नमस्कार, जय जौहर संगवारी हो। मोर नाम है गिरधर गोपाल कृष्ण और आप सब देखा तो गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज। और संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले मैं लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के अनुभवी कलाकार मन ला आप सबके बीच में लेके आत रहता हूँ। और मोर अथक मेहनत प्रयास रहते कि हमार आंचलिक क्षेत्र के जतिक देवी देवता है, हमार आंचलिक क्षेत्र में जतिक धार्मिक स्थल है, वहाँ के देवी देवता मन ला आप सबके बीच में जानकारी देवे के। संगवारी हो, आज मैं आ हूँ कंकालीन दाई के दर्शन करे बर। और कंकालीन में हम सुने हैं कि खारून नदी के उद्गम स्थल है कही के। हमारे बीच में खारून नदी के उद्गम के बारे में जानकारी दे बर मौजूद है डॉक्टर PR ठाकुर जी। यह रे जीवनदायिनी नदी खारून नदी। संगवारी हो, यह रे मोर घर के पाछू के नज़ारा स्टाफ डैम। और आप मन देख सकते हो कि पानी हाँ स्टाफ डैम के ऊपर चला थे। और ये मनोरमा दृश्य ला देखे बार दूर दूर से जन सैलाब आते। संगवारी हो, चलो संगवारी हो, आप मन ले चलथन ये खारून नदी के उद्गम कहाँ ले हो है ओला दिखाए बार। ये संगवारी हो, ये गुरूर हरे और ये रास्ता सीधा गुरूर के है। ये हरे कन्हारपुरी। संगवारी हो, खारून नदी के तट में जति गांव बसे है, वहाँ के लोगन मन सोचत रहते कि आखिर खारून नदी के उद्गम कहाँ ले हो है। तो मैं सोचा क्यों ना खारून नदी के उद्गम वाला एक वीडियो बनाया जाए। तो संगवारी हो, मैं जावत हूँ आप सब ला दिखाए बार कि खारून नदी के उद्गम कहाँ ले हो है वो जगह ला। अब ज़्यादा दूर नहीं बचे संगवारी हो, हमन पहुँचत हन जिहा ले खारून नदी के उद्गम हो है वहाँ।
ए मोड़ के संगवारी हो वसुंधरा ग्राम कंकालीन। आप मन ला जौन जगह जाने की जिज्ञासा रही से वो जगह में गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम पहुंचने वाला है संगवारी हो। नमस्कार, जय जौहर संगवारी हो। मोर नाम है गिरधर गोपाल कृष्णा। आप सब देखा तो गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज। और संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले मैं लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के अनुभवी कलाकार मन ला आप सबके बीच में लेके आत रहता हूँ। और मोर अथक मेहनत प्रयास रहते कि हमार आंचलिक क्षेत्र के जतिक देवी देवता है, हमारे आंचलिक क्षेत्र में जतिक धार्मिक स्थल है, वहाँ के देवी देवता मन ला आप सबके बीच में जानकारी देवे के। संगवारी हो, आज मैं आ हूँ कंकालीन दाई के दर्शन करे बर। और कंकालीन में हम सुने हैं कि खारून नदी के उद्गम स्थल है के हमारे बीच में खारून नदी के उद्गम के बारे में जानकारी दे बर मौजूद है आदरणीय श्री डॉक्टर PR ठाकुर जी। नमस्कार भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। सर जी, ये खारून नदी के उद्गम एक कंकालीन ले होए कि हम सुने हैं, तो आप मन से जानकारी लेबर आ हन कि ये खारून नदी के उद्गम कब से हो है, आप मन ला कुछ जानकारी है का? अब ये जानकारी तो हम मन ला नहीं है, लेकिन ये 800 साल पहले की बात है। जब से माता जी का यहाँ उत्पत्ति हुआ है, तब से यहाँ पर खारून नदी का उद्गम स्थल इसी जगह को मानते हैं। ऊपर जो तालाब है गांव तरफ, गांव से तालाब से पानी जो झरना आते हैं, वही यहाँ से इसको हम खारून नदी के उद्गम स्थल के रूप में पहले पूर्वज सियान लोग कहते थे, उसी को आज तक मानते हुए चल रहे हैं। और आज के डेट में शासन प्रशासन को भी ये मालूम है कि खारून नदी का उद्गम स्थल है करके, पर उन लोगों के पास कई बार हम लोगों ने बात को रखा कि खारून नदी का उद्गम स्थल है, इसे कुछ एक पहचान के रूप में कुछ बनाया जाए, इसका कुछ दिखना चाहिए कि खारून नदी का उद्गम स्थल है। क्योंकि आगे जा कर के एकदम से विकराल रूप है, जो लोग इससे अपन विस्तार चला रहे हैं, और यहाँ जहाँ उसका उद्गम स्थल है उसको कोई पहचान नहीं दिख रहा है। इस संबंध में कई बार जैसे मंत्री लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं मंदिर में, तो उनके पास ये बात रखा गया है कि भाई खारून नदी का उद्गम स्थल है, तो इसे कुछ उसके पहचान के रूप में बनाया जाए। तो बीच में नवरात्रि में सांसद महोदय आदरणीय सम्माननीय मोहन मंडावी जी आया था कांकेर लोकसभा से, उनके पास भी इस बात को रखा, तो उन्होंने कुछ बात आगे कुछ शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद में यहाँ जनपद पंचायत गुरूर से इंजीनियर आया था, और इस जगह को थोड़ा बाउली के रूप में बनाना है अच्छा से, और खारून नदी के उद्गम स्थल के पहचान के रूप में बनाना है करके चारों तरफ से इसको नापा गया है। और
मस्त चारों तरफ ग्रिल लगेगा और लोग इसमें एक परिक्रमा के रूप में घूम सकेगा, पर्यटन के रूप में स्थल बनाएंगे। ऐसा उन्होंने नाप जोख करके ले गए हैं। अब आगे क्या होता है इसके बारे में तो नहीं बता सकते, है ना। कंकालीन तालाब जिला बोलते वो तालाब यहाँ से कतिक दूर में है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत है। 1.5 किलोमीटर के हाँ। अंतर्गत बस्ती है? बस्ती कंकालीन बस्ती है। कंकालीन गांव है? गांव हरे, अच्छा, है ना। वो बस्ती में बिल्कुल लगा है तालाब। और हर पर्व में, नवरात्रि पर्व में भी माता जी का विसर्जन वहीं जाकर करते हैं, तालाब में। कितना बड़ा है तालाब? तालाब तो बहुत बड़ा तालाब है जी, है ना, बहुत बड़े है तालाब। सर जी, हम सुने हैं कि यहाँ भव्य मेला भराते कहीं के, तो कौन से समय भव्य मेला भराते? वैसे मेला इसका भव्य सर्वप्रथम इसका दशहरा होता है। अच्छा, सबसे पहले इसका दशहरा होता है। इसका परंपरा है कि पितृपक्ष के जैसे ही पहली मंगलवार पड़ता है, पितृपक्ष खत्म होने के बाद शुक्ल पक्ष में पहली मंगलवार को इसका दशहरा हो जाता है। चाहे नवरात्रि लगा हो या ना लगा हो, इसका दशहरा बिल्कुल होना ही है। तो या फिर कभी कभी हो जाता है कि नवरात्रि बीच में पड़ता है, दूज को, तीज को, या फिर पहले नवरात्रि शुभारंभ के दिन हो जाता है इसका दशहरा, तो उसी दिन मनाना पड़ता है। तो भव्य मेला लगता है अच्छा से। और चारों तरफ से, इधर अपन कांकेर जिला है, इधर अपन धमतरी जिला, इधर बालोद जिला है, पूरा जिले के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं मेला में दर्शन करने के लिए। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरा श्रद्धालु लोग की भीड़ लगता है। और बड़े परंपरागत माता जी का 4 बजे रैनी निकलता है, शाम को 4 बजे रैनी मारने निकलते हैं। और वही उसका परंपरागत अभी तक से चल रहा है। और इसका इतिहास है माता जी का, सर्वप्रथम इसका फागुन भी होता है। जैसा शुक्ल पक्ष के पहली मंगलवार पड़ रहा है, उसमें इसका फागुन त्यौहार भी हो जाता है माता जी का। और दिवाली के जस्ट पहले मंगलवार को, चाहे दिवाली के बिहान दिन पड़े या तीसरा दिन पड़े, इसका भी मेला छोटे रूप में, जिसको मंडई बोलते हैं, वो भी होता है। क्योंकि देवता मन में सब फूल वूल चढ़ता है ना। ये इसका परंपरागत चलते आ रहा है अभी तक के। सर जी, जो बड़ून वाला रास्ता है ओकर कट के गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम कंकालीन पहुंची से, तो रास्ता हम जब देखे हैं तो कंकालीन माता इतना प्रसिद्ध है, तो ये रास्ता ला बनाए बर शासन प्रशासन ध्यान देवत है कि नहीं देवत है? शासन प्रशासन के पास तो ये रोड के बारे में बहुत कई बार दे चुके हैं। और कई बार मंत्री लोग यहाँ आए हैं, उनके पास भी बात रखा गया। बस बोलते तो है जरूर हैं कि हो गया है, पास हो गया है, बनने वाला है करके, लेकिन ऐसी देखते देखते तो कई साल बीत गया। अब पता नहीं अब क्या सोचते हैं उन लोग, तो वही लोग जानेंगे। और वैसा ये वनांचल क्षेत्र में ये इसका गुरूर से ये 18 किलोमीटर पड़ता है यहाँ, और झलमला से 35 किलोमीटर पड़ता है, और सामने नेशनल हाईवे रोड से मरकाटोला से 1.5 किलोमीटर पड़ता है ये। और कंकालीन कौन से जिला में आते? कंकालीन बालोद जिला में आता है और गुरूर ब्लॉक में है। कंकालीन तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इसके बारे में लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन कंकालीन के जो रोड है ओकर बारे में अब तक शासन प्रशासन लगते ध्यान नहीं देवत है। और शासन प्रशासन में कौन कौन ऐसे नेता यहाँ आ चुके हैं अब तक? अब तक तो अपन कांकेर लोक सभा के विधायक महोदय तो अपन यहाँ 2-3 बार आ चुके हैं। और अभी वर्तमान में विधायक लोग अपन गुरूर ब्लॉक से है, वो भी कई बार यहाँ आ चुके हैं। और अपन संसदीय सचिव है जो कांकेर विधानसभा के आदरणीय श्री शिवपाल सोरी जी, वो भी यहाँ आ चुके हैं। और कई पहले तो, और हम अभी तो हम लोग साल ही भर हुआ अपन पद अपन ग्रहण किए हैं। उससे पहले कई 30 साल पहले से उन लोग पद में थे, जो अपने जो पहले के जो हमारे आदरणीय लोग हैं, उन लोग भी अपने बहुत प्रयास किए रोड के बारे में, मंदिर के बारे में। पर उस समय भी कई लोग नेता लोग आ चुके हैं। आप पहले
रमन सरकार में जो गृह मंत्री रही वो भी आश्वासन दिए थे। सब रोड के बारे में सब देख रहे हैं रास्ते को, अब उसको बार बार देने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर भी अब कई नेता लोग आ चुके हैं, कई साल हो गया, लेकिन अभी तक के रोड के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिए। गुरूर क्षेत्र के लोगन मन ला जब चारामा जाए के आवश्यकता पड़ जाते तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट रास्ता यही कंकालीन वाला रोड पड़ते, तो ये रोड है बहुत ही ज़्यादा कचड़ा है, तो तेकर कारण पुरूर से घूम के जाते। लेकिन ये रोड अगर बनी तो शॉर्टकट सबसे सुविधाजनक रोड यही है नहीं? हाँ, ये रोड तो बहुत शॉर्टकट है। गुरूर से यदि चारामा जाते ओकर लिए तो बहुत एकदम शॉर्टकट है। ये नेशनल हाईवे मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर है ना। अब यहाँ से गुरूर 18 किलोमीटर, तो बीच में गोटा टोला से और मरका टोला के बीच एकदम से रोड एकदम दयनीय स्थिति है। अब इसके बारे में कई बार दे चुके हैं, कई बार नाप जोक, तो बीच में तो नाप भी हो गया है। अपने क्या है, संसदीय सचिव आदरणीय शिषपाल शौरी जी आए थे, उस समय उनके पास भी बात रखा, तो उन्होंने कुछ आगे कुछ कार्यवाही किए होंगे, तो बीच में नाप वाप चल रहा था। अब पता नहीं क्या फॉरेस्ट वाले उसको ब्रेक करे हैं कि क्या ब्रेक करे, इसके बारे में हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन अभी तक के तो साल भर हो गया, कोई इसका आता पता नहीं है। सर जी, ये खारून नदी है जीवनदायिनी नदी है रे, तो ये खारून नदी है कहाँ कहाँ से होते हुए रायपुर गए है, ओला जानना चाहता ना। अब ये यहाँ से अपना कंकालीन जो तालाब से निकल करके अपना मंदिर के नज़दीक से किनारे होते हुए ये आगे गुरूर क्या है, देरानी जेठानी नाला बोलते हैं, वहीं से होते हुए आगे विकराल रायपुर तक तो गया है। बीच में तो अपने नाम गांव का नाम तो मालूम नहीं है। अरकार में भी गए, अरकार में गए हैं, और ये उदरागान होते हुए निपानी कौही होते हुए ये सब आगे आगे। सर जी, आप मन हा गिरधर संचालक चैनल ला अपन बहुमूल्य और कीमती समय ला दान दे हो, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद व्यतीत करत हूँ आप मन ला। धन्यवाद भैया, आपको भी हम भी धन्यवाद देते हैं। आपने इस खारून नदी के उद्गम स्थल को फोकस करने के लिए आप लोग गिरधर संचालक की तरफ से पूरे टीम आकर के इस खारून नदी के उद्गम स्थल को फोकस करना चाह रहे हैं। इसके बारे में हम और बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं आप लोग की खारून नदी के उद्गम स्थल को और अच्छा से इसका विकराल रूप यहाँ किस पहचान के रूप में बन जाए। हम इस गिरधर संचालक के पूरा टीम को हम धन्यवाद देते हैं, अपने समिति की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और मैं तो मंदिर का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, फिर भी अपने तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ और पूरे टीम के पूरे समिति की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपके ये जो कार्य है बहुत ही अच्छा आगे बढ़ जाए।